अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। बुक लुकिंग अराउंड, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 6, फूड वी ईट, यानी खाना जो हम खाते हैं। तो इसके बारे में ये चैप्टर है, तो इसको मैं एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूँगी अच्छी तरह से, आप लोग समझ लीजिए। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी गुड़। यानी ये बच्चा जो है ये कह रहा है कि मैंने पिछली रात जो गई है वो रात में मैंने बाजरे की चपाती खाई और उसको गुड़ के साथ खाया। अब ये वाली बच्ची कह रही है आई कुक दाल एंड राइस, मैंने दाल और चावल पकाए थे। ये वाली बच्ची कह रही है यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, वो कह रही कि कल हमारे घर में खाना नहीं बना था। और ये बच्चा कह रहा है आई वेंट टू गुरुद्वारा with my grandmother for the लंगर we ate दाल एंड चपाती। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया, वहाँ पर मैंने मतलब लंगर में हमने दाल और जो चपाती खाई। ये वाली बच्ची कह रही है अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। यानी ये बच्ची कह रही कि अम्मी ने, मेरी माँ ने मेरे खीर बनाई थी और पूरी बनाई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो, तो इसलिए मैंने उसकी जगह जो है ऑमलेट खा लिया। अब ये बच्ची कह रही है माई मदर कुकड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट इट वॉज़ रियली टेस्टी। ये बच्ची कह रही मेरी माँ ने मछली बनाई थी और मैंने बहुत सारे खाए, मुझे फ़िश बहुत अच्छे लगते हैं ना, उसको बहुत पसंद होगा, तो वो बोल रही कि मैंने बहुत सारे खाए और बहुत टेस्टी बनाए थे मम्मी ने। अब इसके बाद ये बच्चा कह रहा है माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी इंजॉयड ईटिंग इट। तो ये बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ ने नूडल्स लेकर आई थी, मतलब वो होते हैं ना नूडल, चाउमीन वगैरह बोलते हैं, तो वो लेकर आई थी जहाँ वो काम करने जाती है। तो वो खाकर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हमें यानी बहुत अच्छा लगा। तो सभी बच्चे अलग अलग कह रहे हैं ना कहानी, कोई बच्चा कह रहा हमने ये खाया वो खाया। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 38 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर जहाँ यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे राइट इट ऑन द प्लेट शॉन बिलो। यानी यहाँ पर प्लेट दी हुई ना, जो जो आपने खाया है तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कोई रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल सब्ज़ी, है ना, जो खाया आपने कल उसका नाम लिखिए, वेजिटेबल्स वगैरह है ना। अब इसके बाद नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स डेट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। यानी आपने अपनी प्लेट में जो जो नाम लिखा है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, यानी बताना है। तो हर बच्चा अपनी अपनी प्लेट का नाम लिखेगा, यानी हर बच्चे जो जो उन्होंने खाया है वो नाम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट सेम फूड ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे वाई। यानी बोल रहे हैं क्या सभी बच्चों ने एक तरह के फूड आइटम खाए कल को, यानी जो गुजरा हुआ कल था उसमें, क्यों? तो सभी के घर में अलग अलग तरह के खाने बनते हैं ना। तो जवाब देख लीजिए आप, पर है कि आंसर है नो बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रीजन। यानी अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरह के खाने खाए होंगे ना, क्योंकि सब अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है उसी पेज पर था, यू मस्ट हैव नोटिस डेट इन द पिक्चर देर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुकड व्हाट कुड बी द रीज़न। यानी आपने पिक्चर में देखा था ना हमने कि एक बच्चा था, वो कह रही थी ना हमारे घर में कल खाना नहीं बना, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो आंसर देखिए देयर कुड बी मैनी रीज़न लाइक मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस, माँ हो सकता है घर में नहीं हो, कहीं बाहर गई हुई हो। और सेकेंड रीज़न हो सकता है द चिल्ड्रन मे बी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, हो सकता है कि वो जो बच्चा जिसके घर में खाना नहीं पका वो किसी गरीब घर का बच्चा हो, है ना, तो उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, तो इसीलिए उसकी मम्मी ने खाना ना बनाया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट इफ़ यस वाई। यानी ऐसा कभी कभी होता है ना हमारे कि हमें बहुत भूख लग रही लेकिन घर में खाने को कुछ ना हो, तो क्यों?
ऐसा क्यों हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन भी और ये भी और ये भी, तीनों क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। उसके बाद हमारा पेज नंबर 39 कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 40 पर। तो देखिए ये क्वेश्चन था ना, तो यस वन डे देयर वॉज one day there was nothing to eat in the house. On that day mother went for some important meeting. यानी एक दिन मेरे घर में कुछ खाने को नहीं था और मुझे भूख लगी होगी ना, क्योंकि मम्मी घर में नहीं थी, मम्मी कहीं मीटिंग के लिए गई हुई थी। अब उसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो डेट यू आर हंग्री? हंग्री यानी भूख, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? तो आंसर देखिए, व्हेन वी फील डेट द स्टमक इज एम्प्टी वी नो डेट वी आर हंग्री। यानी हमारे पेट में कुछ नहीं होता, खाली हमारा पेट हमें लगता है ना, हम फील करते हैं खाली खाली पेट, तो हमें भूख महसूस होती है। उसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप कैसा फील करते हैं जब आपको भूख लगती है? तो आंसर देखिए, व्हेन वी आर हंग्री देन वी फील लाइक ईटिंग समथिंग। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, भूख लगती तो हमें लगता है ना कुछ खाना चाहिए। तो अब हम जो है पेज नंबर 40 पर चलते हैं। अब ये देखिए, विपुल्स फैमिली यानी विपुल की फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। यानी विपुल की फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं खाते जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स? यानी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो विपुल, वो लोग वो नहीं खाते या वो नहीं खा सकते जो विपुल खाता है? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो देखते हैं हम, चलिए लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। विपुल्स की फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न नॉब। यानी जब स्कूल से वो घर वापस आ रहा था तो विपुल ने एक भुट्टा खरीदा, मकई का भुट्टा होता है ना जो भून कर खाते हैं, रास्ते पर मिलता है ना, तो वो ख़रीद लिया उसने। ही रीच होम एंड आस्क हिज मदर वेयर इज़ छुटकी। तो वो घर पर आया, उसने अपनी मम्मी से पूछा छुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज़ इन द रूम अप स्टेयर। छुटकी जो ऊपर वाले कमरे में। विपुल caught his grandmother's hand and said you also come upstairs with me। वो अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ के उनको बोलता है तुम भी मेरे साथ ऊपर सीढ़ियों पर चलो, ऊपर वाले रूम में। his mother stopped him, उसकी माँ ने इसको रोका। आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, मैंने बाकी जो है चपाती दाल में भिगो कर रख दी। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उनको अपना खाना खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगोटन आवर ओन वे टू मेकिंग फूड, सेट दादी टू विपुल्स मदर। तो विपुल की दादी उसकी माँ से कहती है कि तुमने मेरी मतलब दाल में शक्कर डाला है, चीनी डाली है, तुम नागपुर से वापस आई हो तो वहाँ का खाना मतलब वहाँ के खाने का स्वाद भूल चुकी हूँ, उस तरह खाना तुम नहीं बनाती। यानी वहाँ के नागपुर के लोग जो है खाने में या दाल वाल में चीनी डालकर खाते होंगे ना, तो उसकी दादी इस तरह पूछती है। अब इसकी दादी वो, आई हैव टेस्टेड द दाल इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की माँ बोलती है कि मैंने दाल टेस्ट की है, दाल बहुत टेस्टी है, मतलब अच्छा, उसका मतलब अच्छी तरह से तैयार की गई, प्रिपेयर की गई। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अप स्टेयर, ही आस्क हर टू फॉलो हिम क्विकली। तो विपुल अपनी दादी माँ का प्लेट लेकर वो पर सीढ़ियों पर चलने लगा और अपनी दादी से बोला कि जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ आप। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम सेड दादी। तो दादी ने कहा मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मैं पहाड़ चढ़ जाती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्ट लिटिल छुटकी। तो विपुल ने अपना भुट्टा जो अपनी मामी को दे दिया जो वो खा रहा था, और उसने अपने हाथ धोए क्योंकि उसको छुटकी को उठाना था ना। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक जो है छुटकी जो है रोने लग गई। शी इज़ हंग्री सेड मामी, मामी बोली कि ये भूखी है।
शी सेट डाउन टू फीड चुटकी। वो जो है वहीं पर बैठकर चुटकी को फीड कराने लगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, यानी वो जीने पर दादी जो है जल्दी जल्दी, क्विकली यानी जल्दी क्यों नहीं चढ़ पा रही थी ना। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, और उसकी दादी को कैसी दाल पसंद थी। तो इसके आंसर देखते हैं हम पेज नंबर 40 के। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 40 के जो क्वेश्चन थे कि दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर क्विकली ड्यू टू हर ओल्ड एज, क्योंकि वो बूढ़ी थी ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि बूढ़े लोग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं ना, उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज पर था, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, उसकी दादी को दाल कैसी पसंद थी। तो दादी लाइक टू हैव शुगर इन हर दाल, दादी जो है अपनी दाल में चीनी डालती थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए पेज नंबर 40 के। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है हम, यहाँ पर भी आंसर क्वेश्चन है, सॉरी, तो इसके भी आंसर्स मैंने रेडी कर दिए। 3 क्वेश्चन है ना ये। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईटन भुट्टा इजीली एंड वाई। तो इस वाली स्टोरी जो हमने पढ़ी है ना विपुल की, तो उसमें कितने लोग जो भुट्टा इजीली खा सकते हैं। अब हम इसके आंसर देखते हैं। तो देखिए 3rd वाला क्वेश्चन था ना, तो आंसर है, इन द स्टोरी मदर मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा। मदर मामी एंड विपुल आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ। तो भुट्टा कौन इजीली खा सकता है, मामी, मम्मी और विपुल, क्योंकि उनके वो जवान भी और उनके दांत भी जो है हेल्दी होंगे, इसीलिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, वाई। नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा एज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ। बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते ना, क्योंकि उनके दांत इतने मजबूत नहीं होते हैं। इसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन है, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क डेट इज़ ओनली हर फूड, वाई। यानी चुटकी जो थी 4 महीने की बच्ची, वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीती है, क्यों। तो आंसर देखिए, 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क बिकॉज शी हैड नो टीथ, क्योंकि उसके दांत नहीं थे। छोटे बच्चे जो है अपनी अपने माँ का ही दूध पीते हैं ना, इसलिए वो चुटकी भी 4 महीने की थी, तो इसीलिए अपनी माँ का दूध पी रही थी। अब आगे बढ़ते हैं उसी पेज पर। तो देखिए इस वाले पेज पर जो है ये यहाँ तक हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल, यानी अपने बड़ों से आपको पूछना और ये टेबल को भरनी है। देखिए, व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट, जो वो खा सकते हैं और जो नहीं खा सकते। कैन ईट का मतलब खा सकते हैं, कैन नॉट ईट नहीं खा सकते। तो बच्चे क्या क्या नहीं खा सकते। अब यहाँ पर चाइल्ड है ना, तो मिल्क, पल्सेस, पॉरेज, तो ये बच्चे ये खा सकते हैं। अब ये बच्चे क्या नहीं खा सकते, कैन नॉट ईट हार्ड फ्रूट्स, नट, चपाती। तो बच्चे जो है जो सख्त फ्रूट वगैरह होते हैं वो नहीं खा सकते, नट वगैरह, चपाती। और यंग लोग चपाती, नट्स, वेजिटेबल्स, और दे कैन ईट एवरीथिंग। और जो यंग होते हैं तो हर चीज़ खा लेते हैं ना, नरम भी, सख्त भी, सारी चीज़ें। ओल्ड जो होते हैं यानी जो बूढ़े होते हैं, चपाती को सॉफ्ट करके खाते हैं इन दाल या दूध वगैरह में, है ना। हार्ड फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये लोग नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो अब आगे इसके आगे ये लिखा है, सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स डेट वी कैन और कैन नॉट ईट। यानी इसी वजह से वो उसने बोला था ना विपुल कि घर में जो बड़े लोग, कुछ लोग जो भुट्टा नहीं खा सकते, तो इसीलिए कुछ बूढ़े होते हैं तो वो सख्त चीज़ें नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो हार्ड चीज़ें नहीं खाते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, हम हर चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ खाते हैं, मतलब खा सकते हैं इसलिए हम हर चीज़ खाते हैं। तो नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, हमेशा इस तरह नहीं होता, कभी कभी हम भी कोई चीज़ नहीं खा सकते। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग दैट वी डू नॉट ईट। तो देखिए इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम हमेशा नहीं खाते हैं ना। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, जो अक्सर करके हम खाते हैं। तो राइस, चावल खा लेते हैं, गेहूँ यानी आटा वगैरह, मतलब रोटी वगैरह, चपाती, पराठा, ये सब खा लेते हैं ना। आजकल तो ओट्स वगैरह भी बहुत खाए जा रहे हैं।
और मेज़ मकई भी खाए जाते हैं, रागी भी, ठीक है ना। और जो जो चीज़ें आप अक्सर करके खाते हैं उसमें आपको सर्कल बनाने। मोस्ट ऑफ योर आवर फूड इज़ मेड ऑफ दिस थिंग्स, यानी हमारे जो फूड होते हैं ज़्यादातर इन चीज़ों से बने होते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली ऑन विच प्लेस, यानी डिपेंड करता है कि जो हमारे यहाँ क्या चीज़ें ज़्यादा उगती तो वो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, है ना। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग जगह पर खाई जाती, यानी कोलकाता वगैरह में ज़्यादातर चावल और है ना मछली वगैरह खाते हैं। तो इसी तरह जो रीजन में जो चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं और इजीली मिलती हैं वो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो हमारा ये देखिए पेज नंबर 41 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग्स इज़ ईटन मोर, यानी आपको बताना है कौन सी जगह कौन सी चीज़ ज़्यादा खाई जाती है। देखिए तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी है ना, राइस व्हीट वगैरह, तो कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो देखिए आंसर है राइस हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला एक्सेट्रा, है ना। अब व्हीट यानी गेहूँ पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो यानी यहाँ के लोग जो है जैसे ज़्यादातर चीज़ें जैसे राइस इधर मिल रही है तो ज़्यादातर लोग राइस हिमाचल प्रदेश के, बिहार वगैरह के लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। तो व्हीट जहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह मिलती है तो हम लोग रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं ना आटे की। उसके बाद मेज़ यानी मकई उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र और पंजाब और राजस्थान में, और माइलेट्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो ये सारी चीज़ें इस जगह मिल रही हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए हमने यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने समझाया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे आगे से, यहाँ से, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट भी आप देख लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे इनकरेज कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।